तो दो दुआओं से आज आगाज कर लेते हैं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना व कुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें हमारी बीवियों में से दिल का चैन और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा, और हमें मुत्तकी लोगों का इमाम बना। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो कैल्शियम को हम स्टडी कर रहे थे जी। कैल्शियम पे हम आ जाते हैं, और हमारे रिवीजन इंचार्ज जो है वो सिस्टर हिना मुश्ताक जो है वो पीछे हमने कैल्शियम को नहीं पढ़ा था। पीछे हमने बस गपशप की थी और पीसीएम की थेरेपी की हमने जो है वो कमिटमेंट ली थी सबसे कि बीसीएम की थेरेपी स्टार्ट करें। तो बहरहाल माशाल्लाह मोहम्मद हुसैन भाई की बीसीएम पहुंच जाएगी, वो जल्दी शुरू कर देंगे। अब्दुर्रहमान भाई भी इंशाल्लाह जल्दी बीसीएम शुरू कर देंगे। अब्दुर्रहमान भाई को आवाज नहीं आ रही थी, पता नहीं अभी आवाज आना शुरू हुई है अब्दुर्रहमान भाई। तो बहरहाल हम आदमी भी इंशाल्लाह अगली वीक से बीसीएम की थेरेपी शुरू कर देंगे। हम आदमी मेरे पास विजिट करना चाह रहे हैं, तो मंडे को इंशाल्लाह हम जी सर, अब आई है आवाज थोड़ी सी। एक्चुअली ना यहाँ मौसम खराब है और बारिश हो रही है काफी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं तो पूछना इस चाह वजह रहा से था। वो ठीक है, बीसीएम की थेरेपी का क्या प्लान है आपका, मैं ये जानना चाह रहा था। सर वो इंशाल्लाह बहुत जल्द बीसीएम ठीक है, अवेल तो है एक दो ना, लेकिन वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी हुई है ना। अच्छा ठीक हाँ, है। अब पिन पैक का है इरादा इंशाल्लाह ना। ये न्यू के वेट में था मैं, जो न्यू बीसीएम आ रही है ना, अब उसी का है इंशाल्लाह प्लान। चलिए बाकी इंशाल्लाह एको मंडे। लाइफ से सर डेली अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 2-3 पेशेंट चेक किए हैं, सही है, सही है। और उससे थेरेपी भी कर रहा हूँ डेली बेस पे ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, और कुछ ऑनलाइन सर हैं टीम, उन्हें ट्रेनिंग्स वगैरह देता हूँ, मीटिंग्स वगैरह करता हूँ सर, उस ठीक है, उन्हें भी माशाल्लाह, टाइम देता हूँ सर। जबरदस्त। अच्छा, मैंने ये पैटर्न रखा हुआ है कि बीसीएम की थेरेपी 2-3 दिन की हो जाती है ना, फिर मैं एक्यूलेट का चेकअप करता हूँ। और उन 3 दिनों में ना, उन 3 दिनों में मैं ये करता हूँ कि कि उसको वीडियो भेजना शुरू कर देता हूँ, और उसका जो है माइंड सेट तैयार करना शुरू कर देता हूँ, और उसकी लाइफ स्टाइल के ऊपर काम शुरू करवा देता हूँ। ठीक है, तो 3 दिन 4 दिन गुजर जाते हैं, जब बंदा मतलब ट्रैक पे आना शुरू हो जाता है, ट्यून हो जाता है हमारे सिस्टम से। ठीक है, हमने 5 ऑर्गन थ्योरी 14 चैनल की जो है उसकी रिकॉर्डिंग है वो सेंड कर देता हूँ। फिर बीसीएम की वीडियो है, बीसीएम की शॉर्ट्स की एक्सप्लेनेशन है, फिर 3 मिनट की वीडियो है, फिर 1 घंटे की वीडियो है। तो इस तरह से उन्हें ना चीजें दे के दिखा के एजुकेशन स्टार्ट करके, तो फिर मैं एक्यूलैब से चेकअप उनका करता हूँ। ठीक है, और अक्सर ऐसे होता है कि लोग खुद कहते हैं कि आप चेकअप करें, आपने वो चेकअप की वीडियो भेजी थी जिसमें आप 5 ऑर्गन चेक करते हैं, तो अक्सर ये होता है लोग मुझे कहते हैं कि आप चेकअप करें, तो मैं चेकअप करता हूँ। उसके बाद फिर लोग मुझे कहते हैं कि आप सप्लीमेंट दें, तो फिर मैं उन्हें सप्लीमेंट देता हूँ। तो अभी ये हुआ है कि मेरे पांच पांच लोग ना यूजर बन गए हैं, 5 लोग अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें से 3 लोगों को 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। तो पहले तो ना मतलब मैं असल में एरर ना इधर होता है, मतलब एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, एरर ना इधर है, इधर एरर है। पहले मैं इधर मेरा जो दिमाग था ना वो क्लियर नहीं था। लोग आते थे कहते थे कब तक खाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। मैं कहता था खा ले 3 महीने 4 महीने 5 महीने खा ले 6 महीने खा ले फिर छोड़ दीजिएगा। तो अब मैं ये नहीं बात करता, अब मैं उन्हें कहता हूँ भाई हमने आपकी सेहत बनानी है,
तो आप मुझे बताएं कि आप कितनी सेहत बनाना चाहते हैं। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कब तक खाने पड़ेंगे? मैं कोई आपको दवाई दे रहा हूँ? मैं कोई आपको ये कर रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर की दवाई दे रहा हूँ या शुगर की दवाई दे रहा हूँ कि जो आपने मरते दम तक खानी है? तो मैं तो आपको सेहत के ऊपर काम कर रहा हूँ। और ब्लड प्रेशर शुगर की दवाई जो है वो रेगुलर खानी होती है, रेगुलर खानी होता है। लोगों का माइंड सेट बना दिया गया है। तो अब यही माइंड सेट आपने और हमने बनाना है। तो मैं उन्हें कहता हूँ भाई आपकी देखिए, मैं आपकी मेहनत सेहत पे 1 साल मेहनत करता हूँ मैं मिलके, मेरी फैमिली में हम मिलके आपकी सेहत के ऊपर डिवाइसेस की मदद से, फूड सप्लीमेंट की मदद से 1 साल हम मेहनत करेंगे। पॉसिबल है आपकी सेहत अभी 60% पे है, हम उसे 1 साल के बाद 80 पे ले जाएं या 75 पे ले जाएं। तो अब अगर आप कहेंगे कि मैंने इससे ऊपर और बेहतर कर दिया तो हम आपको सर्विस देंगे। अगर आप इसमें मुतमिन है 80% पे अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, हमें तो इस पे कोई इतराज नहीं है। सेहत आपकी है, हमारी नहीं है। ठीक है? तो अगर आप हमें कहेंगे नहीं 1 साल और मेहनत करके मैंने इसे 85 पे लेके जाना है, 1 साल और मेहनत करके मैंने इसे 90% पे लेके जाना है, 1 साल और मेहनत करके मैंने इसे 95 पे लेके जाना है, 1 साल और मेहनत करके 100 पे रखना है, 100 पे लेके जाना है, और फिर 100 पे मैंने इसे मेंटेन रखना है। तो मैंने कहा आप जब तक कहेंगे हम आपको सर्विस देते रहेंगे। तो ये तो आपने देखना है कि आपको अपनी जान से कितना प्यार है, आपका अपनी सेहत के साथ हेल्थ कमिटमेंट लेवल कैसा है। तो अब मैंने उनका ना माइंड सेट चेंज किया और उन्हें बताया कि भाई ये आपकी मर्जी है, और अगर आप हमारी हमारी चीजें रेगुलर खाते रहेंगे तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, ये आपकी जो है। फिर उनको WHO का स्टैंडर्ड बताते हैं कि WHO का जो कैल्शियम का स्टैंडर्ड है उस हिसाब से 3 साशे बनते हैं रोजाना कम अज कम। तो हम आपको 1 दे रहे हैं या हाफ दे रहे हैं, तो ये WHO का स्टैंडर्ड नहीं पूरा कर रहे हैं हम। अगर हम WHO का स्टैंडर्ड पूरा करें तो आप तो 60 साल के आप बिल्कुल फिट और जवान हो जाए, मतलब इतनी चीजें आप हजम कर ले। तो इस तरह से कहने का मकसद है कि अब क्या हुआ है कि 4-5 कस्टमर मेरे रेगुलर हो गए। तो आप पहले अपना जहन बनाएं, आप पहले अपने जहन को कबूल करवाएं, अपने जहन को एक्सेप्ट करवाएं कि आपने BCM की थेरेपी देनी है, और ये इसलिए देनी है कि आपको अल्लाह की जात जो है वो सवाब दे, इसलिए देनी है। आपके पास एक चीज है और इस चीज का आपके मोहल्ले में फायदा होना चाहिए ताकि हम हमसायों के हकूक पूरे कर सके। ठीक है? और सर्विस दें, और उसके बाद फिर आप अपना जहन बनाएं कि आप लोगों को BCM भी रेगुलर यूज करवाएंगे। BCM आप अरेंज कर रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की है, और फिर ऐसे लोग जो अपनी सेहत पे काम करना चाहते हैं तो वो रेगुलर सप्लीमेंट लेंगे। तो BCM प्लस डिवाइसेस, इन दोनों का हम ना दोनों का जो है ना वो इस्तेमाल हम करेंगे, और हम दोनों का इस्तेमाल करके अपने हल्का अहबाब में या अपनी मोहल्ले के अंदर जो लोग हैं उनकी सेहत का मेयार बेहतर करेंगे। तो आप सबसे पहले ना अपना जहन बनाएं। तो जब आपका जहन बन जाएगा ना तो फिर देखिएगा कि यूजर भी आपको रेगुलर मिलना शुरू हो जाएंगे। और आप यकीन जाने आप 4 यूजर तो बनाए, रेगुलर यूजर बनाए, तो देखिए आपको कैसे कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होता है। तो रेगुलर यूजर आपने और हमने बनाने हैं, तो ये आपको क्राइसिस से निकालेंगे। मैं आपको अपनी बात समझा सका हूं जी? यस सर। जी सर। जी, और ये इंशाल्लाह होगा, आप इसे कबूल करें, एक्सेप्ट करें, ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, होगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमने कहाँ तक पहुंचे हुए थे? मेरे ख्याल से हमने ये पढ़ लिया था ना? नहीं, ये नहीं पढ़ा था, ये पढ़ा था। क्यों जी, ये पढ़ लिया था हमने? सर ये आई थिंक ऊपर वाली स्लाइड जो है ये कैल्शियम न्यूट्रेंट सुपर कैल्शियम पाउडर, ये स्लाइड पढ़नी थी अभी। अच्छा, ये हमने पढ़नी थी, ठीक है। ठीक है सिस्टर, ये वाली स्लाइड मैं पढ़ाता हूँ, और इसमें सिस्टर राशा अगर आपकी PPT पे कुछ और लिखा हुआ है एक्स्ट्रा तो वो आपने ऐड करवा देना है, ठीक है? जी सर, जी सर। और अगली अगली PPT फिर आप पढ़ाइएगा।
वो ठीक वैसे है। भी फीमेल के हवाले से भी है, मेल के हवाले से भी है ना, वो आप कंप्लीट करवाइएगा। मैं भी देख लूंगा, मेरे पास जो लिखा हुआ वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। जी सर। अच्छा, टाइम्स एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम ना, टाइम्स जो है कैल्शियम की एक्सपर्ट है। टाइम्स न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम पाउडर, तो ये हमारा कैल्शियम 1 कहलाता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम कंटेंट सबसे ज्यादा है ना, 400 mg इसमें कैल्शियम है। तो गोल्ड कैल्शियम प्रोडक्ट इसे कहा गया है जी, ठीक है। अभी कैल्शियम को रिसेंटली एक अवार्ड भी मिला है, और वो उस अवार्ड को कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, डब्बे के ऊपर जो है वो पैक कर दिया है, तो ये बड़ा अच्छा कंपनी ने किया है। तो उससे डब्बे की पैकिंग भी माशाल्लाह और हाई स्टैंडर्ड हो गई है। तो और ये तो आपको पता ही है कि हमारी कंपनी जो प्लास्टिक इस्तेमाल करती है, जो कागज इस्तेमाल करती है, जो मोमी कागज इस्तेमाल करती है, वो आम नहीं होता ना, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, ठीक है। और वो जो है वो माहौल में पोल्यूशन नहीं करता। तो बाकी प्लास्टिक से, बाकी गत्ते से हमारे कागज गत्ता जो है वो डिफरेंट है। और इसको आप चेक कर सकते हैं आग लगा के ना, जब आप इसे आग लगाएंगे, हमने लगा के देखी हुई है, तो आम प्लास्टिक से आपको बड़ी बुरी स्मेल आएगी, और इससे आपको ना स्मेल नहीं आएगी। तो ये ना जल्दी जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है, ठीक है, मिट्टी का हिस्सा जल्दी बन जाती है। तो इसलिए हमारी जो डब्बे है ना, कागज है, ये बहुत महंगा है। आम जो प्लास्टिक या कागज इस्तेमाल करते हैं उससे कई गुना ज्यादा महंगा है। तो हमारी कंपनी जो है वो इन्वायरमेंट के बारे में बहुत कॉन्शियस है। तो फिर आप देख लें कि अंदर क्या होगा। तो अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि इसको गोल्ड कैल्शियम पाउडर कहा जाता है, तो अंदर सोना है। और हमारे प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमने अपनी कैल्शियम में पैशन डाला है, हमने अपनी कैल्शियम में लव डाली है, मोहब्बत डाली है। तो पैशन लव जो है आपकी केयर डाली है इसमें। तो इसकी कीमत जो है वो दुनिया की कोई जो है कोई आदमी इसकी कीमत नहीं दे सकता, ठीक है। तो बहरहाल, तो गोल्ड कैल्शियम पाउडर इसे कहा जाता है। इसमें मेन कंपोनेंट्स है जेम्बोलेटिक गोल्ड कैल्शियम पाउडर है जी। तो जेम्बोलेटिक का हमने पहले पढ़ा था, जेम्बोलेटिक गोल्ड कैल्शियम कहते हैं। जिंदा जो है वो गाय है, मंगोलियन गाय, उसकी कमर की हड्डी से बायो तरीके से ली गई कैल्शियम ना, ठीक है। तो क्या क्या हमने पहले पढ़ा था, चले रिपीट हो जाएगा। तो कैल्शियम ले ली जाती है बैकबोन पे, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जैसे ब्लड निकाला जाता है, आपने कभी देखा हो ना। तो उस इंजेक्शन से आगे बैग होते हैं, और उस बैग में कैल्शियम जो है ना वो भर ली जाती है, और उस गाय को टैग लगा दिया जाता है। और वो गाय जो है विद इन 15 डेज, विद इन 2 से 3 हफ्तों के अंदर, या 2 से 4 हफ्तों के अंदर, 1 माह से पहले पहले अपनी कैल्शियम दोबारा पूरी कर लेती है, ठीक है। तो और फिर उससे दोबारा जो है वो कैल्शियम ली जा सकती है। फिर इसमें ओलिगोसैकेराइड है जी। ओलिगोसैकेराइड जो है वो निशास्ता है, इसे निशास्ता कहते हैं, ठीक है। तो ये आप जरूर खाया करें, सर्दियों में निशास्ते का हलवा जरूर खाया करें। तो बगैर चिकनाई के गंदम का निशास्ता, ठीक है। तो ये ऐसा मीठा है जो शुगर को हाई नहीं करता ना, ठीक है। तो हम जैसे रोटी खाते हैं, तो हमारे सेल तक जो चीज जाती है वो ओलिगोसैकेराइड जाती है, ठीक है। बाकी कोई चीज हमारे सेल तक नहीं जाती। तो अगर हम डायरेक्ट ही ओलिगोसैकेराइड का हलवा बना लें, तो फिर इसका मतलब ये है कि सीधा हमारे सेल तक चला जाएगा, और इसका ये मतलब हमारे जिस्म को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमारे बुजुर्ग जो थे ना, वो ओलिगोसैकेराइड खाते थे। तो बहरहाल ये टाइम्स ने हमें शौक दिया। तो मैंने तो इस सर्दियों में खूब ओलिगोसैकेराइड खाया भी है, मेहमानों को भी खिलाया है। तो यहाँ से मिल जाता है, हमने एक चैनल बना लिया है, तो वहां से ओलिगोसैकेराइड मिल जाता है। और अगर आपको भी किसी को चाहिए, तो मैं वहां से ओलिगोसैकेराइड लेके अगली सर्दियों का प्लान करें। आपने ओलिगोसैकेराइड खुद भी खाना है और बच्चों को भी खिलाना है। बहुत मजे का हलवा होता है, ऐसा मजे का हलवा होगा कि आपने जिंदगी से में आज से पहले नहीं खाया होगा। तो बहरहाल, सर क्या हम लोग घर में खुद बना सकते हैं इसको? जी बना सकते हैं, बड़ा टफ प्रोसेस है। मैं अपनी कजन से पूछ रहा था, मेरी कजन बनाती थी, खाला बनाती थी, तो वो बता रही थी कि ये 1-1.5 माह का प्रोसेस होता है। बना सकते हैं आप। गंदम को भिगोते हैं, हर 24 घंटे बाद उसका पानी जो है वो निकालते हैं,
ठीक है, हर 24 घंटे के बाद पानी चेंज करते हैं, फिर उसे मलते रहते हैं। वो बता रही थी पता नहीं 10 दिन या 15 दिन के बाद फिर उसका छिलका नरम हो जाता है, तो फिर उसे मलते रहते हैं, फिर छिलका उतर जाता है, सारा छिलका उतार देते हैं, तो अब व्हाइट व्हाइट सी वो रह जाती है। फिर उसका प्रोसेस शुरू होता है, उसको भी 24 घंटे में एक दफा पानी चेंज करते रहते और मलते रहते। और फिर वो बता रही थी कि जब वो तैयार हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर मलमल का कपड़ा लेके वो व्हाइट वाली गंदम रह जाती है, मलमल के कपड़े में उसको फिर रगड़ा जाता है, और मलमल के कपड़े के अंदर से जो निकल के नीचे जाएगा वो ओलिगोसैकराइड होगा। जो मलमल के कपड़े में ऊपर है वैसे सर इस टाइप की ना मेरे ख्याल में मेरे नाना जी और मेरी अम्मी जी ये ना बनाते रहे हैं, हम लोग बचपन में खाते रहे हैं। और आप निशास्ता कहते हैं ना, हम लोग उसको अपनी जुबान में सनास्त्रा बोलते हैं। तो उसके बाद फिर हम ये करते हैं कि उसको रात को पानी में भिगो देते, और मसलन सुबह को अपने हलवा बनाना है, रात को पानी में भिगो देते, और फिर उसे सुबह को जो है वो पानी निखार देते हैं, और नीचे से जो व्हाइट व्हाइट सा होता है उसको फिर देसी घी के अंदर भून के, तो उसमें फिर शक्कर का शीरा डाल के हम खा लेते हैं। तो ये ज्यादा खाना भी नहीं होता, बस मतलब इतनी सी मिकदार खानी, छोटी प्याली है ना, अगर छोटी प्याली, तो छोटी प्याली बस एक आधी प्याली आप खा सकते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इसमें ना, ओलिगोसैकराइड। तो बहरहाल आप ओलिगोसैकराइड को जरूर जो है वो प्लान करें, जरूर इंशाल्लाह खाएं, और आपको बहुत मजा आएगा ओलिगोसैकराइड खाने का। तो बहरहाल हमारी कैल्शियम एडिड है, तो ये एक अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद में जो है इसके अंदर लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया, ले जाना पड़ेगा से। अच्छा, अच्छा, फिर उसके अलावा डीफैटेड मिल्क पाउडर है इसके अंदर, और फिर इसके अंदर जो है विटामिन ए है, विटामिन डी है, D1, विटामिन सी है, आयरन लैक्टेट है, ये चीजें इसके अंदर शामिल है ना। तो सेफ और नेचुरल है ये, ठीक है। और परफेक्ट जेमोलिटिक बोन कैल्शियम है इसके अंदर, और साइंटिफिक प्रोडक्ट है, रिसर्चेबल प्रोडक्ट है, और एब्जॉर्बेबल है ना। तो एक चीज होती है बायो अवेलेबिलिटी, चीज की बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो इसकी जो हमारी कैल्शियम जो है ना, इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है, मार्केट में जितनी भी प्रोडक्ट अवेलेबल है ना, उन सब में सबसे ज्यादा है इसकी बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी होती है कि आपने उसे खाया तो उसके कितनी परसेंट जो है वो जिस्म के लिए अवेलेबल है, एब्जॉर्ब होने के लिए। तो हमारी कैल्शियम की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसलिए ये 100 से ज्यादा ममालिक में सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट है। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो 99% से ज्यादा है, साइंटिफिक है, रीजनेबल है, और ऑब्जर्वेबल है। कैल्शियम टू फास्फोरस 2:1 है। तो कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशो है ना, वो 2:1 है। तो हड्डियों के अंदर भी यही रेशो होती है, ठीक है। फिर सप्लीमेंट कैल्शियम सिनर्जिकली मेक ग्रेट इफेक्ट। तो जब सप्लीमेंट कैल्शियम है ना, इसका जब बाहमी मिलाप होता है ना, बाहमी मिलाप मुख्तलिफ चीजों का हो रहा है, सिनर्जिकली इफेक्ट हो रहा है ना, तो सिनर्जिज्म होता है क्या, सिनर्जिज्म होता है। सिनर्जिज्म एक और एक वैसे तो दो होते हैं ना इस मैथ में, लेकिन एक और एक का जब सिनर्जिज्म होगा ना, तो क्या क्या कहा जाता है, एक और एक 11 होते हैं, दो नहीं होते। तो इस तरह से इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मिलती है ना, तो इसका सिनर्जिज्म होता है, बाहमी मिलाप होता है। तो बाहमी मिलाप होता है इसका। तो
जिससे इसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। तो इसलिए मतलब ये कैल्शियम जो है कंपाउंड फॉर्म में है ना, ठीक है, इसमें मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और कैल्शियम का ये फार्मूला है कि इसके अंदर और भी न्यूट्रिएंट्स अगर आप डाल दें तो इसका अब्जॉर्प्शन रेट और अच्छा हो जाएगा। केयर फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेंट विद नॉन इरिटेंट, ठीक है। फिर ये जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब पेट के अंदर ये ना इरिटेशन नहीं करती, ठीक है। ये मतलब हमारा जो डाइजेशन ट्रैक है ना, उसमें ये इरिटेशन नहीं करती। जैसे होता है ना, एक चीज आपने खाई है हैवी तो पेट में गुड़गुड़ होती है या लूज मोशन हो जाते हैं, तो ये जो है ना, ये इस तरह का कोई मामला नहीं करती, मतलब ये इजी हजम हो जाती है, ठीक है, उलझन पैदा नहीं करती, ठीक है, विद नॉन इरिटेंट, ठीक है। तो मैदे में ये उलझन वगैरह जो है ना ये पैदा नहीं करेगी। तो इसके अंदर जो कैल्शियम है वो है 96,000 और 96,000 प्लस 4,000 mg, ठीक है, सही है। इसमें जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है वो 96,000 है और 4,000 इसके अंदर जो है वो कैल्शियम है, ठीक है, 4,000 इसके अंदर ना कैल्शियम है। तो इसमें कैल्शियम कंटेंट ना सबसे ज्यादा है हमारी इस कैल्शियम के अंदर। ठीक है जी, ये पीपीटी हमारी होगी। यहाँ तक आपका कोई सवाल हो तो बताएं। अच्छा, फिर एक चीज इस स्लाइड के साथ लिखी हुई है कि एक वक्त में आप ना एक साशे लें, एक साशे से ज्यादा ना लें एक वक्त में। एक साशे लें और आप इंटरवल के साथ ले सकते हैं। मसलन अगर मेरी वालदा को 3 साशे यूज करवाए, एक सुबह यूज करवाते थे, एक दोपहर को, एक रात को, ठीक है। तो अगर आपने और कैल्शियम देनी है तो गैप रखे, या एक सुबह दे रहे एक शाम को दे रहे, तो एक वक्त में एक साशे आप लें, इससे ज्यादा नहीं लें, क्योंकि ये फिर जो है इसके वेस्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना, एक साशे को ना अच्छे तरीके से हजम कर सकता है, तो उसको मैक्सिमम हजम करेगा, ठीक है। तो 96,000 इसमें और न्यूट्रिएंट्स हैं और 4,000 mg जो है इसके अंदर कैल्शियम है। तो इस पीपीटी के ऊपर बस यही चीजें हमने ये चीजें लिखी थी। अब अगली पीपीटी पे आते हैं जी। सिस्टर राशिदा, आप ये पीपीटी पढ़ाइए जरा हमें। जी सर, जबरदस्ती ऊपर वाली स्लाइड माशाल्लाह सर बड़ी अच्छी आपने ये एक्सप्लेन कर दी है। और यकीनन हम लोग वाकई बहुत खुश नसीब हैं कि हमें जो है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का कैल्शियम जो है वो मिला है। ये यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे कि 2.1 कैल्शियम और फास्फोरस, इसकी रेशो जो है ये गुड लक है हम लोग के, हमारे इदारे ने इस चीज को मद्देनजर रखा हुआ है। बाकी जितने भी कैल्शियम हमें मार्केट से अवेलेबल होते हैं ना, उनके अंदर ये रेशो नहीं होती। उनके अंदर फास्फोरस जो है वो ज्यादा होता है और कैल्शियम कम होता है, यानी वो 1% 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे कैल्शियम के अंदर जो है वो कैल्शियम जो है वो 2 है और फास्फोरस 1 है। अब जितने भी आपको कैल्शियम, यानी जैसे गाय का दूध, भैंस का दूध, यानी जितने भी सोर्सेज हैं, नेचुरल वे हैं जो आपको ये कैल्शियम हासिल करने के, वहाँ पे सब के अंदर, हत्ता के जो मदर मिल्क है उसमें भी यही कैल्शियम की जो है वो रेशो होती है। तो ये हमें जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास एक अच्छे और ब्रांडेड कैल्शियम मौजूद है। और इसकी इसी वजह से ही जो इसकी जो ऑब्जॉर्वेशन, ये जो कंजप्शन रेट है ना इसका, वो ज्यादा है। ये हमारी बॉडी में जल्दी कंज्यूम होता है और ज्यादा होता है। उसकी रीजन भी यही है कि ये बिल्कुल नेचुरल वे में आपके स्टोमिक के अंदर जो नॉन इरिटेशन है वहां पे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता और इजीली आपको डाइजेस्ट होता है। बाकी जितने कैल्शियम होते हैं वो चूने के पत्थर से बने हुए होते हैं और वो जो है वो आपको जस्ट 20 या 30% ही आपकी बॉडी को वो
जो है वो ऑब्जर्व होता है, बाकी सारा वो आपकी बॉडी से वेस्ट होता है, या आपकी किडनीज में या आपके उसमें गाल ब्लैडर में, पित्ते में, मुख्तलिफ जगहों पे स्टोन्स की रीजन बनता है। तो ये हमारा कैल्शियम के अंदर ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। शायद पिछली क्लास में भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि कुछ चीज़ों का जो है ना हमारे कैल्शियम के हवाले से, स्पेशली हमारी फिंगर टिप्स पे हमारे पास ये नॉलेज होना चाहिए। कुछ चीज़ें फौरी तौर पे हम जो अपने क्लाइंट को, कस्टमर को जो इंफॉर्मेशन दें, तो हमारे पास ये मौजूद होना चाहिए कि हमारे कैल्शियम में और मार्केट के कैल्शियम में डिफरेंस क्या है। तो उसमें ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको इसमें ज़हन में रखना चाहिए हमें। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। कैल्शियम ऑफ एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम। यकीनन ये हर स्लाइड के ऊपर हमें वो बता रहा है कि जो हमारा इदारा है ये एक्सपर्ट है और दुनिया का बेहतरीन कैल्शियम बनाने में ये माहिर है। तो यहाँ पे अब लेडीज के हवाले से यकीनन हम सब यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, हम खवातीन हैं और हमारे घरों में जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, माओं की शक्ल में, बीवियों की शक्ल में या बहनों की शक्ल में हमारे घर में खवातीन भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमें इस स्लाइड की समझ आ जाए तो यकीन करें कि हम अपने घरों से कैल्शियम खत्म ना होने दें। हमारे पास जिस रिलेशन में भी हमारे पास हमारे घर में खवातीन हैं, तो हम उनको हर उस लिहाज से जो है वो कैल्शियम इस्तेमाल जरूर करवाएं। और इस स्लाइड से हमें ये पता चलेगा कि इसको हमने यूज क्यों करवाना है। तो जी द लॉस ऑफ बोन्स, हड्डियों का जाया होना। आज हम इस चीज को देखेंगे कि सामने जैसे कि चार्ट पे भी आप देख रहे हैं कि एक स्टेज में जो है वो एक खवातीन की जो हाइट है, उसकी एज के मुताबिक उसकी हाइट जो है वो किस कदर पीक पे है, और जब वो 80 तक पहुंच रही है यानी 30 में उसकी कसाफत जो है हड्डियों की वो कंप्लीट हो गई है और वो बिल्कुल पीक पे है। हड्डियां 30 साल में जो है वो अरूज पे पहुंच जाती है। फिर उसके बाद जब वही औरत 80 तक जाती है तो क्या रीजन होती है कि वो मतलब छोटी 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 और सिमटती सिमटती वो जब इस एक गठड़ी की शक्ल में बन जाती है। ये सामने हमें चार्ट में भी ये चीज नजर आ रही है कि 80 साल की उम्र में पहुंचने तक वो बिल्कुल सुकड़ के छोटी सी रह जाती है। तो उसकी रीजन यही है कि हमारी जो कैल्शियम की जो वेस्टेज है हमारी बॉडी से, हमारी हड्डियों से, एक मर्द की निस्बत एक औरत की ज्यादा होती है। ठीक है जी। तो द accumulation of bones mass, अब ये देखें वो बता रहा है कि हम इसकी थोड़ी सी ना कैलकुलेशन देख लेते हैं। 70% हैज बीन accumulated before 20 years old। ठीक है जी। 10% हैज बीन accumulated between 20 to 30, reach the peak at around 30 years old। हड्डियों का बढ़ना 20 साल की उम्र में 70% हड्डियों की नशोनुमा होती है। ठीक है। 30 से यानी 30 से 20 साल की उम्र में 10% नशोनुमा होती है और 30 साल की उम्र में मुकम्मल हो जाती है। जैसे मैंने अभी पहले ये बोला था कि हड्डियां 30 साल की उम्र में आपके अरूज तक जो है वो पहुंच जाती हैं। इसके बाद जो है वो हड्डी बढ़नी नहीं होती, कम ही होनी होती है किसी सूरत में भी। ठीक है जी। तो ही लॉस ऑफ बोन्स, हड्डियों का जो नुकसान है, जाया हो रही हैं, उसमें वो कहता है 30% हैज बीन लॉस्ट बिफोर 50 years old। ठीक है। 30% 50 साल से पहले 70% जो है बिफोर 50% हैज बीन लॉस्ट बिफोर 70 years।
70 साल तक या 80 साल तक जब वो पहुंचती हैं तो उस वक्त उनकी बॉडी से जो है वो बहुत हद तक कैल्शियम जो है वो वेस्ट हो चुका होता है। अब वेस्टेज क्यों इतना हो जाता है, ये हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि औरत की हड्डी से कैल्शियम इतना ज्यादा वेस्ट क्यों होता है, उसकी रीजन है ना। द बोन्स conversation rate decrease with age growing for baby. The conversation rate, the 100% for children is 10% and only 2 or 4% when growing up. The bone mass will be begin to decline after peak period around 30 years old by 0.7% of total mass every year. हड्डियों की नशोनुमा उम्र के साथ साथ कम होती जाती है। मिसाल के तौर पर बच्चों में हड्डियों की नशोनुमा की शरह 100% से और बड़ों में 2 से 4 साल तक। जब ये 30 साल की उम्र के बाद यानी 7% जो हड्डियां होती हैं सालाना, इनकी तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाता है। 30 साल में मुकम्मल हो गई, वो अपनी पीक पे पहुंच गई। अब उसके बाद जो है वो सारा जो है उसको कह लें कि घाटे का सौदा ही होता है। लेकिन जो अब दौरानिया जा रहा है आज के दौर में, ये बात जो है ये पहले की जाती थी, यानी अब ये बात भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने पीछे जो पेज अगर आपके ज़हन में आए, जहाँ पे स्टार्ट हुआ था एक बेबी बर्थ वाला पेज जो था, वहाँ पे हमें पता चला था कि हमल के दौरान औरत को कितना कैल्शियम लेना चाहिए। वहाँ पे हमें बताया जा रहा था कि किस किस स्टेज पे औरत को कैल्शियम की ज़रूरत है। अब वहाँ पे हमने जब कैल्शियम नहीं लिया तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा बेबी बर्थ हो रही है उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, हाँ, हम लोग इस कंडीशन से बिल्कुल जो है वो बेखबर होते हैं कि हम किस कदर नुकसान से गुजर रहे हैं। हमारे बच्चे हमारा सरमाया है, हमारी कौम का सरमाया है, सिर्फ हमारा नहीं हमारी कौम का सरमाया है। तो इस सरमाए को संभालने के लिए हमें थोड़ा सा इस बारे में मालूमात होना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम की ज़रूरत हर हाल में है। उस दौरान बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम जो है वो डेली बेस पे हम अपने घर में जो ख़वातीन हैं, मिसेस हैं या सिस्टर हैं, जो भी इस प्रोसेस से गुजर रही हैं, उनका ख्याल रखा जाए, उनको कैल्शियम यूज़ करवाया जाए। इन अदर केस जब कसाफत हड्डी की खराब हो जाती है, औरत की हड्डी की कसाफत जो है उसमें हमें देखना पड़ेगा उसकी मेजरमेंट क्या है ना, कि जो औरत की हड्डी की कसाफत होती है वो होती है 0.6 और जो मर्द की हड्डी की कसाफत होती है वो 0.8 है। अब खवातीन की कैल्शियम कैसे ज़ाया होती है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना। तो एक औरत जब एक प्रेगनेंसी के प्रोसेस से गुजरती है तो उसकी जो जहाँ पे हम सबको पता है कि ऑलमोस्ट जो कैल्शियम यूज करवाया जाता है वो CAC 1000 कैल्शियम यूज करवाया जाता है। और यहाँ मैं आगे इस स्लाइड को पढ़ने से पहले ना आपके साथ एक बड़ा अच्छा वाकया मैं आपके साथ जो है ना वो डिस्कस करना चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ हमारा एक बहुत मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल है ये डिलीवरी के लिए। तो वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर हैं, वो मेरे पास आई, तो उनका चेकअप उन्होंने करवाया। तो उनको मैंने पूछा कि आप अपने यानी एलोपैथिक में अपना ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते। उनका प्रॉब्लम ये था कि वो मतलब डे बाय डे वो कह रही थी कि मेरी सेहत जो है वो कमजोर होती जा रही है और मैं बहुत ज्यादा वीक हो गई हूँ। मैंने ये नोटिस किया है कि विद इन 2 और 3 मंथ्स मैं इंतहाई मेरी सेहत जो है ना ये कमजोर होती जा रही है। तो बिल्कुल वो हड्डियां ही निकलती आ रही हैं। तो मुझे पता चला था कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आपके पास जो सप्लीमेंट हैं वो नेचुरल हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे चेकअप करवाने में जी ज़रूर आए, बिस्मिल्लाह हम करते हैं, हम इसीलिए बैठे हुए हैं।
तो उनको जब मैंने चेकअप कर लिया, आप लोग भी सुन के हैरान होंगे, मैंने जब चेकअप कर लिया तो उनको मैंने कहा कि आप इसका जो ट्रीटमेंट है आप अपने जो आपका तरीका इलाज है यानी एलोपैथिक में आप कोई मल्टीविटामिन्स यूज क्यों नहीं करते। तो सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है, बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन कर रही है। जी, तो सर उन्होंने मुझे ये कहा कि देखें सिस्टर ऐसा है कि जो लॉन्ग टर्म यूज करनी पड़े ना, हम वो मेडिसिन यूज नहीं करते। मैंने कहा वो क्यों नहीं करते? कहते हैं आपको पता है कि एलोपैथिक के अंदर साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैंने कहा जी जबरदस्त, ये बात मैंने कहनी थी लेकिन आपने खुद ही इसका इकरार कर लिया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक हो गया। मैंने कहा आप जब अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, जब एक प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आती हैं, मतलब वो 3rd मंथ से आपको स्टार्ट कर लेती हैं, आपको ज्वाइन कर लेती हैं, 3rd मंथ से लेके 9th मंथ तक रेगुलर उनका चेकअप, रेगुलर उनको आप मेडिसिन कैल्शियम प्लस आयरन मल्टीविटामिन्स आप उनको स्टार्ट करवा देती हैं? जी बिल्कुल करवाते हैं। मैंने कहा जब आप ये स्टार्ट करवाते हैं तो फिर अभी आपने जो बात मेरे साथ की कि हम वो मेडिसिन यूज नहीं करते जो हमें लॉन्ग टर्म यूज करनी पड़े, तो आप अपने उस क्लाइंट को, उस पेशेंट को 9 माह पूरे आप वो मल्टीविटामिन्स यूज करवाती हैं? कहती हैं जी बिल्कुल करवाते हैं। मैंने कहा फिर उनको आप क्यों करवाते हैं? देखिए वो एक नहीं वो 2 जानों की बात होती है, एक माँ है, एक बच्चा है, तो आप उनको वो यूज क्यों करवाते हैं? तो उनका कहना था जी उनकी बॉडी की डिजायर होती है, उस वक़्त वो उनकी ज़रूरत होती है। मैंने कहा वो ज़रूरत इस सेंस में होती है कि ज़रूरत आप उसको बना रहे हैं। आप उनको ये गाइड नहीं करते कि आप ये दूध इस्तेमाल करें, आप ये फल इस्तेमाल करें या आप ये इस्तेमाल करें। जो मल्टीविटामिन्स हालाँकि किसी सेंस में भी आप यकीनन एक डॉक्टर हैं, मल्टीविटामिन्स में कैल्शियम और आयरन इकट्ठा नहीं दिया जाता। जी, बिल्कुल नहीं दिया जाता। मैंने कहा फिर आप क्यों देते हैं? उसकी रीज़न ये उसका रिज़ल्ट आउट होता है कि 9 माह बाद किसी सेंस में भी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं होती। वो एकदम से इतनी वो क्या कहते हैं स्ट्रिक्टनेस आ जाती है मसल्स के अंदर कि वो फिर एट द एंड आप यही कहते हैं जी हमने बहुत वेट किया है तो अब ये डिलीवरी नहीं होगी। सर वो मतलब बिल्कुल ना मुँह खुले का खुला, और उनको जब मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की, तो वो इतनी हैरान और परेशान कि ये तो मेरे साथ इन्होंने हाथ उल्टा ही कर लिया। फिर मैंने उनको थोड़ा रिलैक्स किया, मैंने कहा देखिए मैं आपकी बात नहीं कर रही, ये हमारे मुआशरे का अलमिया है। हमें चाहिए डॉक्टर जो है ना हमारे लिए एक मसीहा होता है। हम आपके पास आपको अपना मसीहा समझ के आते हैं। तो आपको चाहिए सिर्फ ये कि आप हमें अच्छी गाइडलाइन दें, हमारी रहनुमाई करें कि हमारी सेहत के लिए बेहतर क्या है और जो चीज़ें नुकसानदेह हैं वो कौन-सी हैं। इतना तो कम से कम हमें डिफाइन करना चाहिए। एक माँ और एक बच्चा बहुत दोनों कीमती चीज़ें हैं आपके पास। तो सिर्फ इस प्रोसेस से गुज़ार के 9 माह बाद ये हमारा एक अच्छा क्लाइंट तैयार हो जाएगा, हम इससे 80 या लाख रुपया जो है वो लेने वाले बन सकेंगे इस प्रोसेस से गुज़ार के, तो हम सिर्फ हमारा मतमा नज़र यही होता है। तो वो एग्री किया उन्होंने मेरी इस बात के साथ ना, तो फिर उन्होंने मेरे से वैसे स्पारुलिना और कैल्शियम जो था वो मैंने उनको शुरू करवाया। तो इस चीज़ का हमें कम से कम और किसी को नहीं तो हमें शऊर ज़रूर होना चाहिए। हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे घरों में जो ख़वातीन हैं, उनकी सेहत किस कदर कीमती है, और हमें पता होगा तो हम दूसरे लोगों को हमारी फैमिली में जो इस प्रोसेस से गुज़र रही हैं ख़वातीन, उनको ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। जब आपके पास कोई मालूमात होती है तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है कि आप उसको दूसरों को आगाह करें। कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, आप इस तरह नहीं, आप इस तरह करें। तो ये हमारे पास एक अच्छा वे अल्लाह ताला ने हमें इस एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे दिया है, जहाँ से हम अपनी ऐसी बहनों को जो इस प्रोसेस से गुज़र रही हैं, उनको हम नेचुरल सप्लीमेंट यूज़ करवा के उनकी सेहत को भी और उस बच्चे की सेहत को भी जो है वो महफ़ूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे स्लाइड की तरफ चलते हैं।
जी, इस पे जो है आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छी वजाहत की है, और वाकई आपने सही कहा कि अगर हम इस पीपीटी को समझ लेते हैं ना, तो हम अपने घर की खवातीन का भी और अपने पूरी बल्कि मेल्स का भी हम सही ख्याल रख सकेंगे ना। तो इस ग्राफ के अंदर जो है वो सिस्टर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। एक तरफ BMD दिया हुआ है ना, और एक तरफ एज दी हुई है, ये आपको रेड पॉइंटर से नजर आ रहा होगा। तो BMD जो है ना, फिर मैंने यहाँ पे नोट्स पे लिखा हुआ है कि अक्सर लोग ना BMI का ख्याल रखते हैं, बोन मिनरल, सॉरी BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, इसका ख्याल रखते हैं, BMD का ख्याल नहीं रखते। तो हमें बीइंग अ वेलनेस एंटरप्रेन्योर अपना और अपनी फैमिली का BMI का भी ख्याल रखना है। आपके कैलकुलेटर पे BMI, आपके मोबाइल के ऊपर BMI कैलकुलेटर इंस्टॉल होगा, और अगर आपने नहीं किया हुआ तो प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर ले BMI कैलकुलेटर। BMI क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, हड्डी और गोश्त का तनासब इंडेक्स, तनासब का इंडेक्स, के जिस्म की हाइट के हिसाब से गोश्त कितना होना चाहिए, मीट कितना होना चाहिए, तो इसको BMI कहते हैं। और BMD कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी, बॉडी मास ठीक है। इंडेक्स। आगे ब्रैकेट में आप देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, ये बनता है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये इस तरह आप ना ये देखिए रेड पॉइंटर आपको अगर नजर आ रहा है, एक मिनट में यहाँ पे कोशिश करता हूँ ड्रा करके, अगर ये ड्रा हो जाता है, ये इस तरह से ये बनता है। लिख नहीं रहा, चले बहरहाल। तो ये ना 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बनता है ना, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर ये बनता है, ठीक है। तो इसको मतलब आप देखें इस तरह से चौरस बनता है, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो ये बोन का हड्डी की जो है वो डेंसिटी देखी जाती है, ठीक है। और सिस्टर ने बहुत अच्छी वजाहत की कि कद हमारा ना, ये मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, कद हमारा ना 18 साल तक ना बढ़ता है, ठीक है, 19 साल तक बढ़ता है, हड्डी की लंबाई बढ़ती है, और फिर अगर कोई कसर रह गई है तो 20 साल तक बढ़ती है, नोट्स में 20 साल लिखा हुआ है। तो 20 साल तक ना हड्डी की लंबाई बढ़ती है, लंबाई 20 साल में मुकम्मल होगी। अच्छा, अब इसके बाद लंबाई नहीं बढ़ती, इसके बाद क्या बढ़ती है? इसके बाद डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी को उर्दू में कहते हैं कसाफत, यानी कि सख्ती। तो अब 20 साल में हाइट बढ़ गई, और उसके बाद फिर उसकी ना डेंसिटी बढ़ती है, कसाफत बढ़ती है, उसमें सख्ती बढ़ती है, कि अब हड्डी ने मजबूत होना है। और सिस्टर ने हमें यहाँ पे पढ़ा दिया, ये ग्राफ में भी लिखा हुआ है कि ये देखिए 30 साल तक ये अपने ना पीक पे होता है, ठीक है। तो पीछे भी हमने पढ़ा था 30 साल तक अब हड्डी की BMD बढ़ेगी, बोन मिनरल डेंसिटी, सख्ती बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था 35 साल तक क्या होता है, कोई बताएगा? 35 साल तक क्या होता है? 30 साल तक हड्डी की कसावत बढ़ती है, 35 साल तक क्या होता है, किसी को पता है? सर गोश्त जो है वो कंप्लीट होता है इसका। जी, गोश्त, बिल्कुल सही है, गोश्त की सख्ती बढ़ती है, मतलब मसल में फुलनेस आती है। 30 साल तक हड्डी की सख्ती बढ़ती है, 35 साल तक जो है मसल्स के अंदर सख्ती बढ़ती है, मसल मुकम्मल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए कुरान पाक में है कि माँ 30 महीने पालती है, 40 साल का जवान करती है। तो 40 साल में जवानी पीक पे होती है कुरान के मुताबिक ना, ठीक है। यानी कि अगले 5 साल हड्डी में कोई कमी रहेगी, गोश्त में कमी रहेगी तो पूरी हो जाएगी। तो 40 साल हमारा ना पीक का पीरियड है, 40 साल। तो पैरा, तो अच्छा, तो अब हमें ना एक तो ये बात समझनी है कि BMI के साथ BMD का ख्याल रखना है, अपनी और अपनी फैमिली का ना, ठीक है। अच्छा, तो कैल्शियम को समझने के लिए हाफिज साहब ने यहाँ पे बहुत अच्छी मिसाल दी थी। कभी आप शादी में आपने ओपन एयर शादी अटेंड की हो,
तो टेंट बने हुए देखे हो, तो टेंट ना जो टेंट होता है ना वो टाइट होता है, उसको टाइट कौन करता है? उसको टाइट जो है बांस करता है। ठीक है, बांस को इतने साइज का बांस होता है कि वो ना टेंट को टाइट करता है। अगर बांस का साइज 6 इंच कम कर दिया जाए तो क्या होगा? टेंट के अंदर क्या आ जाएंगे? सलवट। लूज हो जाएगा। जी, सलवट आ जाती है। ठीक है, सलवट आ जाती है, उसमें रिंकल्स आ जाते हैं। तो एक तो आप बात ये समझिए कि बांस ने टेंट को टाइट किया हुआ है। इसी तरह हमारी जो स्किन है, हमारा जो मांस है, हमारा जो गोश्त है, इसको हमारी हड्डियों ने टाइट किया होता है। ठीक है, और आप ये बात समझ जाएं कि अगर हमारे गोश्त पे यानी कि चेहरे पे रिंकल्स आ गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारा जो बांस है उसका साइज कम हो गया है। ठीक है, बांस का साइज कम होने का मतलब क्या है कि हमारा स्केलेटन सिस्टम में कैल्शियम की कमी हो गई है, हमारा स्केलेटन सिस्टम श्रिंक हो गया है। जिसकी मिसाल यहाँ पे सिस्टर ने आपको दी कि 80 साल में देखे मेल का ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, और फीमेल का बहुत नीचे जा रहा है, काफी बड़ा गैप है। फीमेल के अंदर बहुत तेजी के साथ डिक्लाइन आता है, और उसकी एक वजह यही है कि क्योंकि फीमेल ने इंसान को जन्म देना होता है, ये अल्लाह ताला ने फीमेल को जिम्मेदारी दिया है। तो इसलिए हमें एक तो ये बात समझ आती है कि अपने घर की खवातीन का कैल्शियम जो है ना, ये मर्दों की निस्बत, मर्दों को भी चाहिए लेकिन मर्दों की निस्बत खवातीन को ज्यादा चाहिए, क्योंकि उनका डिक्लाइनिंग कर्व मर्दों की निस्बत बहुत फास्ट है। तो एक तो हमें ये बात समझ आती है बीइंग अ वेलनेस एंटरप्रेन्योर कि हम अपनी इनकम को सेट करें, इनकम को सेट करके हम इसी इनकम से अपनी फैमिली को कैल्शियम यूज करवाएं। ठीक है, इनकम सेट होगी तो फिर हम इस कैल्शियम को अफोर्ड कर सकेंगे, नहीं तो हम दुनिया जहान के और काम करते रहेंगे तो हम उस इनकम से कैल्शियम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, तो इसलिए हमें ना अपने जो बीएमडी है ना, तो बांस जो है इसको टाइट रखना है। रिंकल आना शुरू हो गए फौरन समझ जाए जी इसका इसका जो बीएमडी है ना ये डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है। ठीक है, फिर सिस्टर ने बहुत अच्छा हमें पढ़ाया कि औरत का जो है 0.6 होता है और मर्द का 0.8 होता है। ठीक है, तो हमारी खवातीन की कैल्शियम जाया होती है। तो मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी मैं पिक्चर बना के भी शेयर कर दूंगा कि डिलीवरी के दौरान ना ये हमारी जो है खवातीन की 10,000 mg यानी कि 10 ग्राम कैल्शियम जाया हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी की। और अगर ऑपरेशन होगा तो इसमें 10,000 नहीं होती, 30,000 mg होती है, यानी कि 30 ग्राम जो है सजेरियन में हमारी कैल्शियम ज्यादा जाया होती है। फिर जो है लेक्टेट पीरियड के दौरान 300 mg यानी कि 0.3 ग्राम कैल्शियम हमारी जो है वो जाया होती है। और एक मंथली साइकिल जो है हमारी खवातीन का पूरा होता है तो उसमें 1500 mg कैल्शियम जाया होती है एक साइकिल के दौरान, 0.5 ग्राम कैल्शियम जो है वो जाया होती है। ठीक है जी, तो इसलिए हमें ना, तो ये वजह है कि खवातीन का जो है ना डिक्लाइन कैल्शियम का जो है मर्द की निस्बत जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए हमें खवातीन की कैल्शियम का जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल जो है वो रखना चाहिए। ठीक है जी, तो ये सब चीजें लिखी हुई थी यहाँ पे। कसाफत के बारे में लिखा हुआ है कि हड्डियों की कसाफत, हड्डियों की मादरी कसाफत यानी कि उनका गाढ़ापन, घनापन। ठीक है, इसको हम ना कसाफत कहते हैं, उसकी सख्ती। तो ये सब चीजें मैंने यहाँ पे जो है वो लिखी थी। तो जी ठीक हो गया, यहाँ तक आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। जी, आप कोई क्वेश्चन करना चाहें? तभी सिस्टर राजदा ने बताया कि 3 मंथ टू 9 मंथ, तो ड्यूरिंग 3 मंथ स्टार्ट करना होता है कैल्शियम या आफ्टर 3 मंथ? प्रेगनेंसी के, हाँ प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ जो होते हैं ना, इसमें हाँ जी। पहले जो 3 महीने होते हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स रिकमेंडेड नहीं होते। क्यों सिस्टर, ऐसे ही है ना? जी सर बिल्कुल, आप 3rd मंथ कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद हाँ, 4th चौथे मंथ महीने से ना, जी चौथे महीने से। फर्स्ट डे ऑफ 4 मंथ उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और फिर सिस्टर ने बहुत अहम पॉइंट बताया था, मैं उसे रिपीट कर दूं कि कैल्शियम और आयरन आयरन को इकट्ठा नहीं लेना होता। जी। ठीक तो है, और अब आयरन का, हमारा हाँ, जी, आयरन का सूल ये है कि आयरन को आप ना सुबह 12 से पहले पहले यूज कर लें, नाश्ते में यूज कर लीजिए, ज्यादा आप डंडी लगा रहे हैं तो आप जो है लंच में इस्तेमाल, लंच तो वैसे है ही नहीं है हमारी उसमें,
तो जी। दोपहर से पहले पहले आयरन ले लें, ठीक है। तो आयरन का ये असूल है। तो आयरन जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को सही जो है वो मैनेज करता है। तो फिर उसमें और आयरन में और कैल्शियम में अपना गैप रखें। और फिर इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि देखिए जो इंसान का दुनिया में आना है वो मसल्स का सिकुड़ना और मसल्स का फैलना है। तो जब जो है गायनेकोलॉजिस्ट हमारी आयरन देती हैं और CAC 1000 देती है, ये क्या करती है, ये मसल्स की इलास्टिसिटी को डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से फिर नॉर्मल डिलीवरी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ना जो गायनेकोलॉजिस्ट देती है CAC 1000 और जो आयरन की टैबलेट देती है उससे अवॉइड करें। हम अपनी कैल्शियम यूज करवाएं और उसके बाद स्पोरुलिना इस्तेमाल करवाएं। और फिर देसी घी का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमने बात की थी, डिटेल से बात की थी, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि डिलीवरी नॉर्मल होगी ना, नॉर्मल डिलीवरी होगी, ठीक है। और अभी दाऊद भाई यहाँ से होके गए हैं, तो दाऊद भाई ने मुझे बहुत हैरानकुन बात बताई। तो वो ये बात कर रहे थे कि उन्हें आपको पॉइंट्स पता है, बल्कि डॉक्टर सईद साहब को भी पता होंगे कि डिलीवरी जो है ना, मतलब डिलीवरी का ड्यूरेशन, अल्लाह ताला माफ फरमाए कि ये खातून जो है वो कहते हैं कि अल्लाह के पास से होके आती है ना, ठीक है। और मतलब ये लाइफ मतलब जिंदगी की बाजी जो है वो लगाती है इंसान को जब खातून पैदा करती है। तो डिलीवरी का ड्यूरेशन अक्सर जो है 4 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी होता है, कि इतनी लंबा जो है वो खातून पेन बर्दाश्त करती है। तो दौद भी बता रहे थे कि उन्हें आको पॉइंट पता है कि अगर उन आको पॉइंट पे हम एक्ुलैब से थेरेपी दे तो डिलीवरी जो है वो चंद मिनट में हो सकती है। तो मुझे बड़ा वो चीज बहुत अटैच की कि हम अपनी फीमेल्स को सिखा दें और उनसे सीख लें कि वो कौन से आपको पॉइंट्स हैं, ताकि इसके ऊपर हम ना काम कर सके ना, ठीक है। हमारे जो वेलनेस लीडर हैं, फीमेल हैं हमारी, या हमारी घर की मेल है तो उनकी घर की खवातीन को ये पॉइंट पता हो ना, तो हम दाऊद भाई से जो है वो पॉइंट जो है वो सीख लें हम ना। तो बहरहाल इसके ऊपर हम इंशाल्लाह काम करेंगे, ताकि डिलीवरी के अंदर हम ना, ये तो देखा जाए डिलीवरी के अंदर एक इनकलाब होगा, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा कि हम बगैर फीस लिए और हम जो है हमारी वेलनेस लीडर या उनके घर वाले जो है डिलीवरी में सपोर्ट करें। तो बहरहाल ये वैसे बात आई, मैंने बता दी। तो बहरहाल जी, और कोई बात आप पूछना चाहें? जी तब भी कैल्शियम और स्पिरुलिना में आयरन होता है ना, तो क्या हम ये दो इकट्ठे नहीं ले सकते हैं? गैप कर दें, थोड़ा सा गैप कर दें, ज्यादा बेहतर है। आयरन और कैल्शियम को अलग अलग कर दें। जी जी। या स्पिरुलिना में कैल्शियम की मिकदार कम है, इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इसके साथ यूज हो सकती है, वैसे अगर इकट्ठे कभी किसी ने यूज करनी हो तो? तरवी अवॉइड करें, एक से कम 1 घंटे का या 2 घंटे का गैप रखे तो बहुत अच्छा है। जी जी। हाँ। और ठीक ठीक। स्पोलिना में कैल्शियम आयरन के कंटेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। सही सही। हाँ, बहुत ज्यादा आयरन के कंटेंट्स होते हैं। तो और मेटाबॉलिज्म में भी बोझ नहीं पड़ेगा, वो बॉडी सही उसे ना अब्सॉर्ब कर सकेगी, मेटाबॉलिज्म में लोड नहीं पड़ेगा। विटामिन डी भी इसमें ज्यादा है तभी, या किसी और प्रोडक्ट में विटामिन डी किसमें ज्यादा है? विटामिन डी कैल्शियम में है थोड़ा, लेकिन अगर खातून का विटामिन डी कम है तो कैल्शियम में आप मार्केट से ले लें एलोपैथी का विटामिन डी, या जी जी। नेचुरल भी आता है, वो इम्पोर्टेड आता है, तो वो जी आप जी। ले लें और वो फिर आप अपने जो है वो कैल्शियम के साथ मिला के आप दे सकते हैं। सही सही। हाँ, विटामिन डी अगर कम हो गया है तो फिर इस कैल्शियम से पूरा नहीं होगा। जी इस जी। कैल्शियम में इतना विटामिन डी है जी जितना जी। इसको कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए चाहिए। सही सही। हाँ, ये डेफिशिएंसी को पूरा नहीं करता ये विटामिन डी, हाँ तो जी। विटामिन डी आपको बाहर से एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। सही सही। सर ये हाँ, नेचुरल विटामिन डी जो है ये कहाँ से अवेलेबल, कैसे मतलब? नहीं, नेचुरल विटामिन डी तो सिस्टर मतलब कहते हैं देसी अंडों में होता है, ट्यूना फिश के अंदर होता है, जो कि यहाँ नहीं आती, नॉर्वे की फिश है ये। तो जी नेचुरल तरीके से जो है वो लेना जो है वो मुश्किल होता है। डॉक्टर शुगुफ्ता फेरोज है, वो कहती हैं कि धूप में विटामिन डी होता ही नहीं है, उनकी ये स्टडी है। वो कहती हैं कि धूप, अक्सर लोग कहते हैं धूप में विटामिन डी होता है, कहते हैं मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट है सारा दिन धूप में काम करते हैं तो उनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है, तो उनको क्यों कमी हुई? तो उनका ये कहना है कि विटामिन डी जो है इसके लिए हमें ना ये चर्बी का इस्तेमाल करना चाहिए, चर्बी का यूज करना चाहिए। जी जी। हाँ, तो उनका ये कहना है, तो उससे विटामिन डी, तो चर्बी तो आप सब लोग यूज करें ना, अभी मतलब आप लोग हफ्ते में एक दफा गोश्त चर्बी में बना के जरूर खाएं,
मतलब इसकी तो आप रूटीन बना दें, आप वेलनेस लीडर हैं सारे ना, तो आप देखिएगा एलर्जी आपके घर से जो है वो जाना शुरू हो जाएगी। साइनस का मसला, एलर्जी का मसला और बहुत सारे मसले आपके घर से ना खत्म होना शुरू हो जाएंगे, और अल्लाह के हुक्म से आपकी नस्लों में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि अभी जो शादियां हो रही है ना, अभी जो कपल, मेरी फैमिली में भी कई यंगस्टर्स की शादियां हुई तो अभी तक औलाद नहीं हुई उनकी, कई कपल ऐसे हैं और बहुत परेशान है। मतलब अल्लाह माफ करे कि लड़की के घर वाले भी परेशान होते हैं, लड़के के घर वाले परेशान होते हैं, अब क्या बनेगा, इनको औलाद ही नहीं हो रही। तो कई केसेस ऐसे हैं, एक दफा अब्जॉर्प्शन हो गया, 2 दफा अब्जॉर्प्शन हो गया, वो कैरी नहीं कर पा रहे ना। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता भी नहीं है। मतलब इसमें रोल है जंक फूड का, लाइफस्टाइल का रोल है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। और बाद लोगों का ये अजम्पशन है कि शायद इसमें इंजेक्शन जो हमारे है ना, जो फास्टी इंजेक्शन बने हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं, तो ये एक अजम्पशन है। तो मतलब कहने का मकसद है कि अब आगे जो बच्चे बच्चियां आ रही हैं तो औलाद पैदा करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। तो इसलिए मतलब ना केयर करना बहुत जरूरी है, फैमिली की केयर करना जो है बहुत जरूरी है। तो इसको आप ना मतलब निग्लेक्ट ना करें। जी, और कोई बात आप पूछना चाहें? क्या करें, 7 मिनट रह गए हमारे पास, तो मेरे ख्याल हम आगे नहीं पढ़ते। ऑस्टियो प्रोसेस को हम फिर पढ़ेंगे। ऑस्टियो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं चाहूंगा अब ना आप लोग, क्या आपने समझा, और कोशिश किया करें टॉपिक के पॉइंट को रिपीट किया करें, टॉपिक के पॉइंट को रिपीट किया करें। रिवीजन का मकसद होता है ना, ताकि देखिए आप एक एक 10 पॉइंट भी आप रिपीट करते हैं ना, तो सबकी रिवीजन हो जाएगी और वो जहन में बैठ जाएगा आपके ना। ठीक है, और फिर जब हम कस्टमर को डील करेंगे उसमें हमें वो हेल्पफुल होगा। जी प्लीज। जी, कौन बताएगा जी सबसे पहले आज का अहम पॉइंट जो उन्हें अच्छा लगा, सबसे ज्यादा अच्छा लगा? मोहम्मद हुसैन भी, दूर वाले भाई बताएंगे जी, सुई से मोहम्मद हुसैन भाई। जी सर जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था कैल्शियम के बारे में। पहले तो हमें सिर्फ बीएमआई के बारे में इल्म था, तो आज जो है ना बीएमडी के बारे में पता चला है। ये आज मुझे जो है ना ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा है सर जी, बोन ठीक है, डेफिशिएंसी के बारे में। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। बीएमडी क्या होती है? हड्डियों की सख्ती, कसाफत, हड्डियों की सख्ती। ठीक बिल्कुल है ना? सर जी। हाँ, हड्डियों की सख्ती। और फिर अगर आपकी फर्ज किया ये 35 साल तक नहीं बनी, तो बाद में भी आपके पास टाइम होता है, बाद में भी टाइम होता है। कैल्शियम की ट्रेनिंग हो रही थी, पहले भी शेयर हुआ था ना कि 75 साल का हमारा डिस्ट्रीब्यूटर चाइना से वो हेड ऑफिस किया, और हेड ऑफिस जाके उसने जो है वो सॉरी हॉस्पिटल गया, टेस्ट करवाए, तो वो कहते हैं कि आपके यंग लोगों से भी ज्यादा अच्छे टेस्ट हैं, आपके सब सब पैरामीटर जो फिट हैं, आपके ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, पीएमडी आपका सही है, ठीक है, आपकी सब चीजें ठीक है। तो बहरहाल ये हमें मेहनत करनी है अपने जिस्म के ऊपर। मैं भी इस वक्त मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपने जिस्म पे मेहनत करें। जी, जी सिस्टर हिना, आप बता दें। जी सर, मुझे जो इसमें सबसे अहम पॉइंट लगा है, एक तो ये कि WHO का स्टैंडर्ड जो है वो फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि एक दिन में कैल्शियम के जो है वो हम लोगों ने 3 पैकेट WHO के मुताबिक जो है ना उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक यूज करने हैं। सिस्टर मैं जबकि इसको मैं इसको मैं इसको ना रेक्टिफाई कर दूं, मैं इसको रेक्टिफाई कर दूं। WHO कहती है 1500 mg, 60+ जो लोग हैं ना, 1500 mg। हमारे 3 पैकेट अगर कैल्शियम 1 के लिए जाए तो ये 1200 बनते हैं। तो 300 का कुशन है, 300 हम समझ रहे हैं कि उन्होंने दूध इस्तेमाल किया, खुराक इस्तेमाल किया, उससे पूरे हो जाएंगे। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है, अच्छा वो सही। आपने पूछा, ये उन लोगों के लिए है जिनको कैल्शियम की कमी नहीं, नहीं है, ये उनके लिए है। ठीक है, अगर कैल्शियम की कमी है तो फिर न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड करते हैं 2000 mg, 2500 mg। एक न्यूट्रिशनिस्ट मुझे बता रही थी कि हम 3000 mg रिकमेंड करते हैं, 3000 mg अगर कमी हो गई है तो ये उन लोगों के लिए जिनको कमी नहीं है, जिनको कैल्शियम पूरी है, उनको जो है 1500 mg कैल्शियम चाहिए। जी प्लीज आप कंटिन्यू करें। तो सर ये 2500 या 3000 जो mg बनता है वो एक पैकेट बनता है, 2 या 3 बनते हैं पैकेट? देखिए ना, अगर 3000 mg बने तो फिर तो आप देख लें कितने बनेंगे ये, तकरीबन
8 ये 24, तकरीबन 8 पैकेट बनेंगे डेली। 8 साशे तक भी ना? 8 साशे, सॉरी 8 साशे बनेंगे 8 साशे एक दिन में? जी, एक दिन में। मतलब 1.5 दिन में एक डब्बा, एक बॉक्स हमारा 1.5 दिन में तक भी चलेगा उस हिसाब से तो? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अब ये स्टैंडर्ड पूरा करना, अब इसमें 2 चैलेंज है। पहला चैलेंज फाइनेंशियल है ना, कि अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा चैलेंज मेटाबॉलिज्म है, कि आया कि वो बंदा 8 साशे हजम कर पाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो अब ये बात आप समझिए, एक पहले तो ये है कि हमें पता चले कमी है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कमी है, हम कहेंगे जी कमी है, तो हमें पता चल गया हम इसको पूरा कर देंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा इतना आसान नहीं है। अब कमी को पूरा करने के लिए स्टडी है, रिसर्च है, एफर्ट्स है, ठीक है। मुझे जिंक की कमी है, मैं कई सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं वालदा की कैल्शियम खिलाने में मुझे 17 साल लगे, 16-17 साल लगे। वालदा को कैल्शियम की कमी है, मुझे पता चल गया, ऑस्टियोपोरोसिस है, लेकिन मैं उन्हें दे रहा हूँ तो उनका स्टमक लूज हो जाता है। तो 16-17 साल लगे, मैंने चाइना में डिस्कस किया, यहाँ पे डिस्कस किया, फिर मुझे उसका सोल्यूशन मिला। और फिर मैंने वालदा का जो है अब ओल्ड एज में बहुत ही एंड पे आके उनकी बीमारी के ऊपर काबू पाया। काश मैं पहले काबू पा लेता। अब ये इसकी स्टडी है, इसकी रिसर्च है। तो पहले तो हमें स्टैंडर्ड पता चल जाए कमी कौन सी है, फिर उस कमी को पूरा करना इसके लिए एफर्ट है। ये कोई आसान काम नहीं है, इसलिए सेहत को बनाना आसान काम नहीं है। अगर इतना ही आसान होता सब सेहतमंद होते। जी प्लीज सिस्टर। जी सर, बस यही था। चलिए, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। अब्दुल रहमान भाई आप शेयर कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। काफी प्लस पॉइंट थे सर ओवरऑल, और सबसे प्लस पॉइंट तो मेरे लिए ओवरऑल कैल्शियम में खास बात ये है, जो हर मीटिंग में और अक्सर मैं हर पॉइंट में ये जरूर हाईलाइट करता हूँ, तो यहाँ पे भी करना चाहूंगा कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये वायद कैल्शियम है सर के जो ऑर्गेनिक वे में हमारे पास अवेलेबल है ना। बाकी जितने भी सोर्सेज हैं वो इनऑर्गेनिक हैं। जो हमारे पास सोर्सेज हैं जैसे कि दूध है और जी अंडे, जहाँ जो जो भी हमारे कैल्शियम के सोर्स हैं, जी तो उसमें भी कैल्शियम है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक सोर्स में है ना, जैसे कि बिल्कुल, खादें और इस तरह के उसका प्रोसेस है ना, उसमें केमिकल शामिल है ना। तो जी ये ऐसे ही। वाहिद हमारे पास सोर्स है जो ऑर्गेनिक फॉर्म में है। तो ये जो सबसे प्लस पॉइंट है, मैं समझता हूँ इसका कोई मुतबादिल नहीं है ना हमारे पास। क्योंकि जब हम बिल्कुल कैल्शियम के बारे में बता रहे होते हैं मोस्टली, तो उसमें बहुत से लोग हमें कह रहे होते हैं कि यार उसका अल्टरनेटिव हम ले लें, जो उसका सोर्स है वो ले लें। तो उसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि एक ऑर्गेनिक फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। बाकी जो बिल्कुल सही। खुराक है, जो भी सोर्स है, वो हमारे पास इनऑर्गेनिक है और प्रोसेस है। जी जी बिल्कुल ऐसे। जी प्रोसेस बहुत फूड अच्छा है या पॉइंट। इनऑर्गेनिक फूड है, उसमें वो क्वालिटी नहीं है। जी बेशक जी, तो ये बेशक प्लस बहुत पॉइंट अच्छा है मेरे। पॉइंट। जजाकल्ला जी। जी हमाद भाई आप शेयर कर दें। हमाद भाई, मुनव्वर भी इसके बाद शेयर कर दें। हमाद भी शेयर कर दें आप। हमाद भी आपको आवाज आ रही है? चलिए मुनव्वर भी आप शेयर कर दें, आपको पॉइंट आज क्या अच्छा लगा। जी तब अस्सलाम वालेकुम। बस हम तो अगेन आज मैं आया था, तो 8-4 पे हुआ था ऑनलाइन। तो मुझे जो अच्छा पॉइंट लगा कि जो बात की ना माँ और बच्चे के हवाले से ना, कैल्शियम के हवाले से, जी, तो वो पॉइंट में मेरे लिए बहुत अच्छा था। जी भाई, जजाकल्ला जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। जी सबने शेयर कर दिया। जी तारिक भी आप हैं, सिस्टर राशदा ने तो चलिए क्लास आज करवाई है। जी तारिक जी भी आप जी क्लोज करें सेशन को। जी तर भी इसमें बाकी चीजें तो अपनी जगह पे ठीक थी। एक चीज डिस्कस करूंगा मैं कि जैसे सिस्टर ने बताया कि डॉक्टर की शेयरिंग बताई कि उसको पता है, अपने लिए उसने चूज नहीं किया ना, अपने लिए वो अदर ऑप्शन उसने सर्च की। तो ये फैक्ट है ना तभी कि जैसे अभी हमारे सैनिटरी नैपकिन का आपको पता होगा ना, तो मार्केट के जो सैनिटरी नैपकिन है उसके अंदर बेनिफिट के साथ साथ ना उन्होंने एक हिडन रखा होता है कि ब्रीडिंग का फ्लो ज्यादा हो ताकि उनके सैनिटरी नैपकिन ज्यादा बिके ना। तो बेनिफिट तो दे रहे हैं, लेकिन बेनिफिट के साथ साथ अपने बिजनेस कर उसको कमर्शियल करने के लिए ना उसके अंदर उन्होंने ऐसी चीज रखी है ताकि उनका बिजनेस ज्यादा हो,
इंसानों को बेशक नुकसान हो ना, तो डॉक्टर्स भी इसी तरह करते हैं कि वो मसल्स स्टिफ हों और उनका ताकि सर्जरी हो और उनका बिजनेस बढ़े, उनके हॉस्पिटल की इनकम बढ़े, तो वो जानबूझ के वो सप्लीमेंट्स उस बेनिफिट की बेस पे ही वो नुकसान पहुंचाते, इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं और उससे आगे चल के वो उससे बेनिफिट उठाते हैं। तो ये एक कंपैरिजन जो सिस्टर ने किया, ये इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी है, इससे हम फायदा लोगों को पहुंचा भी सकते हैं, खुद भी उठा सकते हैं। बेशक ऐसी है तलवी। सिस्टर राशिदा के पास माशाल्लाह डॉक्टर्स आना शुरू हो गए, इसका मतलब ये है कि जी सिस्टर जी राशिदा की स्टडी अच्छे लेवल प्रोफेशनल हो गई है, हाँ जी इसलिए डॉक्टर आना शुरू हो गए। तो हमारी भी स्टडी इंशाल्लाह जब प्रोफेशनल हो जाएगी ना, तो हमारे पास भी डॉक्टर आना शुरू हो जाएंगे। जी जी। तो एक वो और दिन बात दूर है, नहीं। जी 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 प्लीज। अच्छा अभी वो मिस हो जाएगा, वो जो आपने टेस्टिमोनियल का बताया था वो आप एक दो लिंक शेयर कर दें। वो जो एक तो पार्किंसन का था और एक दो और आपने बताए थे ना। अच्छा, अगर मैं तो कोई भी एक टेस्टिमोनियल शेयर कर दूं, वहां से आप चैनल पे चले जाएंगे? हाँ वहां से मैं चला, अगर वो वहीं पे हैं तो वो बाकी हम वहां से देख लेंगे। जी जी यस सर, ये सही होगा। जी जी ये सही होगा? ठीक है, ठीक है। चलिए मैं ना कोई भी चैनल से ना, मैं पार्किंसन का ही निकाल के इंशाल्लाह ना, मैं कोई पार्किंसन का या कोई भी निकाल के मैं आपसे ना शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह हाँ ताला। जी हाँ जी 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 ठीक ठीक। ठीक है, जी तो जी ठीक। ये मैं इंशाल्लाह कर दूंगा जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब इंशाल्लाह मंगल को जो है वो एंटरप्रेन्योर क्लास करेंगे। तो वेलनेस क्लास माशाल्लाह हमारी ठीक चल रही है। तो आप जो है बस अब प्रैक्टिस शुरू करें। हमारा नॉलेज जो है, सिस्टर हिना को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि एबटाबाद से माशाल्लाह उन्होंने केस स्टडी शुरू कर दी है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। और इंशाल्लाह हम अगली वेलनेस क्लास में बाकी लोगों से मशवरा देंगे और लोगों से मशवरा लेंगे उसके बारे में। तो बहरहाल आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। बल्कि हाँ, ये करें, आपके जो कस्टमर होते हैं ना, तो सिस्टर ही ना आप अपने कस्टमर की सारी डिटेल ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, जी सर, सही है। ग्रुप में शेयर करें और हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आपको मैं भी सपोर्ट करूंगा, सिस्टर राशिदा भी करेंगी, मोहम्मद हुसैन भी करेगा, हमाद भी करेगा, सब लोग सपोर्ट करेंगे। तो सबका तजर्बा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और आप फिर लोगों को ये कह सकते हैं कि हमारे पास पूरा ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप है और हम ग्रुप में मशवरा करके आपको चीजें कंसल्ट करते हैं। ठीक है, तो सही है सर। हमारा जो है न्यूट्रिशनिस्ट का ग्रुप है, हमारे वेलनेस लीडर्स का हमारा ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होता है, बहुत बड़े बड़े, और उनकी फीसेस बहुत हाई होती है। ठीक है, तो उसमें ग्रुप में ये होता है कि हर बंदा 7 बंदे हैं, 7 बंदे 7 एंगल से सोचेंगे, तो चीज प्योरीफाई हो जाती है। तो आप अपने ना, आप सबको मैं कहूंगा, मोहम्मद हुसैन हो गया, सब हो गए, आप अपने जो केस है ना, उसकी डिटेल ग्रुप में शेयर किया करें। तो इस ग्रुप में फिर हम डिस्कस किया करेंगे सब। मेरे पास जो इल्म है वो मैं दूंगा, आपके पास जो इल्म है आप वो लेंगे, ताकि हमारा ना, जैसे जो है डॉक्टर्स 4 साल पढ़ने के बाद हाउस जॉब करते हैं और हाउस जॉब में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारी स्टडी और प्रैक्टिस साथ साथ जारी है ये। तो जितने ज्यादा केस आप स्टडी करेंगे तो उतनी ज्यादा आपकी लर्निंग होगी। ठीक है जी, तो आप ग्रुप में शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह जी आप इस वेलनेस नॉलेज को अप्लाई करें और लोगों को सर्व करना शुरू करें। कोई बात कहना चाह रहे हैं आप लोग? आप में जी से सर, कोई? कल फॉलो अप की क्लास होगी। सिस्टर राशिदा बताएं, क्या करें? फॉलोअप की क्लास करें हम? जी सर, करनी चाहिए, बस उसको कंप्लीट क्लोज कर लें। तो सर एक उसका प्रैक्टिस सेशन भी, अगर मैं जिस तरह हम इसकी 8 स्टेप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसका एक प्रैक्टिस सेशन भी अगर आप करवा दें तो वो फिर ज्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा चलिए, क्योंकि तो ये कल कल इस टाइम पे तो नहीं कर सकेंगे, कल हमने एक मीटिंग में जाना है, तो वो जी मैंने मीटिंग रखी थी। कल किस टाइम पे करें, बताइए अवेलेबिलिटी, या सैटरडे को कर लें? सैटरडे को अवेलेबिलिटी है आप सब लोगों की? चलिए मैं सही। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।